वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल उस दुश्मन औरत को छोड़ना ही होगा डॉट डॉट डॉट। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशन पर ये ब्रांड न्यू रीडिंग, एक नया वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। और इस रीडिंग में हम ये भी जानने वाले हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा है, आगे ये क्या करने वाले हैं। पर्सन थर्ड पार्टी को चुनेंगे या आपके पास वापस लौट आएंगे, और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ देगी या फिर इस रिश्ते में इसी तरह आगे भी चोरी छुपकर इस रिलेशन को चलाती रहेगी। तो ये रीडिंग जो है वो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अक्सर परेशान रहते हैं। डिटेल में रीडिंग करेंगे, कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की थर्ड पार्टी पे ये वीडियो। तो सबसे पहले मुझे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स मिले हैं और ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, या अपने आप को लेकर थर्ड पार्टी में जो हाई एटीट्यूड था, ईगो था कि मुझे ये इंसान कभी भी जीवन में छोड़ने वाला नहीं, हमेशा ये मेरे इशारों पे नाचेगा या नाचेगी। अब मैं थर्ड पार्टी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उसका कॉन्फिडेंस तो टूटा ही है, कहीं ना कहीं उसका मन भी बदल रहा है। वो शायद आपके पर्सन से खुद ही दूर हो रही है। काफी लोग ना कमेंट करके पूछते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है। देखिए, थर्ड पार्टी में बहुत सारे सब कैटेगरीज आ जाती हैं कि अगर आपके पर्सन का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, अफेयर है, रिलेशन है, चाहे वो आपको पता हो या ना पता हो, तो उस तीसरे इंसान को हम थर्ड पार्टी कहते हैं। लेकिन हमेशा थर्ड पार्टी वीडियोस जब भी बनाती हूँ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे लव ट्रायंगल है। अगर तो आपको पता है कि मेरे पर्सन किसी और के साथ है, अगर वो मैरिड है, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी है। अगर वो मैरिड नहीं है, आपके अलावा वो किसी एक्स के साथ बात करते हैं, या कोई एक्स उनकी लाइफ में लौट आया था या लौट आई थी, वो भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, अभी जो मेरे सामने कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स की एनर्जी में मुझे एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बदले की भावना, जल्दबाजी, मैं ही सही हूँ, ये वाला एटीट्यूड कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती या मैं कभी गलत नहीं हो सकता, ये आपके पार्टनर में भी है, ये थर्ड पार्टी में भी है। पहले मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं पार्टनर पर आऊंगी। और लास्टली आपके लिए पार्टनर की क्या सोच है, क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या थर्ड पार्टी में ही रहेंगे, फिर मैं आपके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, अभी तो रीडिंग में इतना मुझे समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को डर लगने लगा है कि मुझे छोड़ा जा सकता है। कुछ नंबर्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। ये शायद आपके पर्सन की जन्म तारीख लग रही है मुझे। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से अपने पार्टनर की जन्म की तारीख बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मुझे पहला यहाँ पे जो जन्म की तारीख नज़र आई है वो नंबर 3 है, 3 नंबर 4 है, 7 है, 9 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20, 21, 24, 25, 29 और 30।
बहुत सारे नंबर्स निकले हैं बाय द वे। काफ़ी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन उसके साथ होकर भी ये पर्सन को आपकी याद आ रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेटली सोच भी रहे हैं, और शायद पिछले कुछ घंटों से इनकी ओवर थिंकिंग आपको लेकर बढ़ गई है। पिछले 72 घंटों में इन्होंने आपके लिए कुछ ज़्यादा ही सोचा है। क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा, क्या वो आपको लेकर कोई एक्शन लेंगे, तो आप करंट फीलिंग्स वाले वीडियोस में ये सब जान सकते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखा है। इससे पहले भी काफ़ी सारे मैंने करंट फीलिंग्स टॉपिक पर वीडियोस बनाए हैं, और जब भी आप इस तरह का कुछ भी जानना चाहते हो कि पार्टनर मुझे लेकर क्या सोच रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो मुझे प्यार भी करते हैं, क्या वो मेरी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और अगर ये ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में है, डेली बात होती है, कांटेक्ट में है, तो भी उनकी अपडेट आपको करंट फीलिंग्स वाले वीडियोस में अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है, तो अभी मुझे इस रीडिंग में थर्ड पार्टी के लिए लग रहा है कि उसका कोई गेम प्लान था इस पर्सन को अपनी बातों से मैनिपुलेट करने का। शातिर दिमाग तो है आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी। पार्टनर को लगता है वो ज़्यादा चुस्त और चालाक है, लेकिन वो थर्ड पार्टी की चालाकियों को और उसकी गेम प्लानिंग को समझ नहीं पाते। इसीलिए इन दोनों के रिलेशन में फ्रिक्शन आ गया है, और धीरे धीरे ये रिलेशन टूटने की कगार पे पहुंच रहा है। बाकी मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन जो है वो कुछ लोगों के पार्टनर को ना थर्ड पार्टी से डर लग रहा है। या तो वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा अथॉरिटेटिव, ज़्यादा गुस्से वाला समझते हैं, या कोई ऐसा इंसान है थर्ड पार्टी जिसके अंदर बदले की भावना ज़्यादा हो सकती है कि अगर इसने मुझे छोड़ा तो मैं इसका बैंड बजा दूंगा या बैंड बजा दूंगी, या फिर इसकी पोल खोल दूंगा। कई बार ना इंसान रिलेशन में रहना नहीं चाहता, लेकिन उसको कोई डर होता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो कहीं हम दोनों के रिश्ते की बात मेरे घर वालों को ना पता लग जाए, या ये थर्ड पार्टी मुझे बदनाम ना करे, मेरी पब्लिक इमेज को खराब ना कर दे, समाज में मेरी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दे, या फिर मेरे ऑफिस में पहुंचकर कोई बवाल ना कर दे, या मेरे बिजनेस पर पहुंचकर, मेरी शॉप पे पहुंचकर, मेरे काम पे पहुंचकर मेरा नाम ना खराब कर दे। तो आपका पर्सन आजकल ऐसी सोच में गहराई से डूब चुका है, और उसको बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये पर्सन अभी कंप्लीटली इसको छोड़ देंगे ऐसा मैं नहीं कह रही। कुछ लोगों के पार्टनर छोड़ने का मन बना रहे हैं। छोड़ेंगे कब तक, ये डिवाइन टाइमिंग पर डिसाइड होगा। कुछ लोगों में 1 महीना लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन उसे ऑलरेडी छोड़ चुके हों और अब आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हो। तो ये सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी को ना अपने कुछ ऐसे इरादे हैं, या अपने कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिनको पूरा करना है। कुछ लोगों ने रिलेशन में सोचा होता है कि मुझे इस इंसान के साथ फ्यूचर में क्या करना है, शादी करनी है या सिर्फ टाइम पास करना है, या फिर इसको छोड़ देना है, इससे पैसों को लेकर मुझे किसी और रिलेशन में चले जाना है, या जब तक मुझे इस इंसान से फ़ायदा हो रहा है मैं तब तक इस रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी, और जब मुझे शादी करनी होगी तो वो मैं घर वालों की मर्जी से कहीं और कर लूंगा या कर लूंगी। तो ये सोच थर्ड पार्टी की मुझे नजर आ रही है, लेकिन ये इरादे
उसके कब से ऐसे थे? क्या वो शुरू से ही पार्टनर को लेकर ऐसा सोच रही थी या सोच रहा था? नहीं, ये इरादे उसके बदले हैं आपके पार्टनर के बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से। शुरू में इन दोनों का रिलेशन ना बहुत लवी डवी, फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा ना हैप्पी गो लकी टाइप का था। दोनों अपने आप को सोच रहे थे कि हम लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, और ऐसा अक्सर होता भी है। जब भी कोई नया रिलेशन हमें मिलता है, हम किसी रिश्ते में जब इनिशियल फेज में होते हैं, शुरुआती दौर में, हमें वो इंसान, उसकी पसंद नापसंद, उसके सपने, उसकी इच्छाएं, उसके तौर तरीके, उसका व्यवहार, उसका प्यार करने का तरीका, उसका नेचर, हमें ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें उस इंसान के बारे में सब कुछ पता नहीं होता, लेकिन हम उसको जानने के लिए बहुत एक्साइटेड, बहुत कॉन्फिडेंट और कहीं ना कहीं एंथुजियास्टिक भी फील करते हैं कि वाओ, मुझे रिलेशन मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा पार्टनर फॉरएवर का बन जाएगा, इसी के साथ मेरी आगे शादी होगी, क्योंकि जैसा मैं चाह रहा था या चाह रही थी ये बिल्कुल वैसे हैं। हम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि शुरू में हमें सब कुछ अच्छा लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ इंसान की सच्चाई बाहर आने लगती है। सिचुएशंस में वो कैसा रिएक्शन देते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कहाँ पे रिस्क लेना है, कहाँ पे रिस्क नहीं लेना, कहाँ पे खुद फैसला लेना है, कहाँ पर आपसी समझ के साथ, तालमेल के साथ, डिस्कशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन लेना है, वो बातें नहीं पता होती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने बहुत सारी गलतियां अपने रिश्ते में की हैं। ये बहुत जल्दी एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, या तो कुछ देखकर अट्रैक्शन हुई, ब्यूटी देखकर, बॉडी देखकर, फिजिकल अपीयरेंस देखकर आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी पे दिल हार बैठे थे, या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर पहली नज़र में बहुत अच्छे लगे। पैसा देखकर भी हो सकता है रिलेशन बनाया गया हो कि इसके पास पैसा ज़्यादा है, स्टेटस हाई है, लाइफस्टाइल बहुत अपग्रेड है इसका। कुछ तो शुरू में दोनों को ही एक दूसरे में खास लगा। अब ये दोनों ही परेशान हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक है जो इस परेशानी को बता नहीं रहा, छुपा रहा है। या तो ये एक झटके में रिलेशन खत्म होगा, गोस्ट किया जाएगा, पार्टनर उसको छोड़ देंगे, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर कहीं और चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी और के साथ रिलेशन में चली जाए या किसी और के साथ शादी ही कर ले। और मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट के कार्ड्स रिपीट होकर मिले हैं। मैंने आज 7 अलग अलग टैरो डेक यूज़ किए हैं, 7 डेक्स यूज़ किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि ये मुझे चैनल्ड हुए थे। समटाइम्स मैं 3 ही टैरो डेक यूज़ करती हूँ, कई बार मैं 2 करती हूँ, कई बार मैं 5 कर लेती हूँ। आज मुझे 7 टैरो डेक्स इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींच रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। 7 नंबर अपने आप में एक मिस्टिकल नंबर है। 7 नंबर को बहुत लोग रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 7 नंबर केतु का नंबर माना जाता है, साउथ नोड, शैडो प्लैनेट। और ये एक रहस्यमयी ग्रह है। ये अपने रिजल्ट जिंदगी में सडन देता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से देता है। 7 नंबर हाईली स्पिरिचुअल नंबर भी है। 7 नंबर कुछ लोगों के लिए बहुत लकी होता है, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, रेनबो में 7 कलर होते हैं। और 7 नंबर 5D कनेक्शंस के लिए बहुत बेस्ट नंबर माना जाता है। 5D कनेक्शंस वो होते हैं जो एनर्जेटिक तरीके से हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी नंबर 7 से माना जाता है। सिंस आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, जब से मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तब से अंक ज्योतिष को लेकर, नंबर्स को लेकर मेरी रिसर्च, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज, मेरी इंफॉर्मेशन
दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो नंबर 7 आपको इंट्यूशन भी देता है। बहुत लोग नंबर 2 को मानते हैं इंट्यूशन का नंबर है, लेकिन नंबर 7 भी आपको पूर्वाभास की शक्ति देता है। पूर्वाभास का मतलब पहले से आपको जीवन में होने वाली घटनाओं का पता लग जाना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे 10-15 दिन से एक तरह का सपना आ रहा था और वो घटना हो गई। तो ये केतु का नंबर हमें वो सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री से भी जोड़ता है। हमारी कुंडलिनी, हमारा पास्ट लाइफ, हमारी इंट्यूशन पावर, हमारी गट फीलिंग, हमारी इंस्टिंक्ट, उससे भी ये कनेक्शन बनाता है। लेकिन 7 नंबर कई बार कार्मिक रिलेशनशिप्स में ट्रिगर करता है और सेपरेशन भी दे देता है। और कई बार आपके कार्मिक डेट्स अगर बहुत हैवी हैं पास्ट लाइफ के, तो ऐसे केस में आप कार्मिक डेट्स पूरा करते करते कई सालों तक उस रिश्ते में लटके भी रहते हो। छोड़ना भी चाहो तो छोड़ नहीं पाते। ये हाल मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं बट वो छोड़ नहीं पा रहे। और ये थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है कि वो इस इंसान को छोड़ना चाहता है या चाहती है, पर वो हो नहीं पा रहा क्योंकि अभी इनका एंडिंग जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसमें 1 महीना भी लग सकता है, कुछ लोगों में 3 महीने भी लग सकते हैं। और बाकी मैं ज़्यादा इस रीडिंग में आपको टाइम फ्रेम इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि एनर्जी बदल जाती है। हम जब उपाय वगैरह करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं, तब कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत जल्दी भी हो जाती हैं। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं, आइए वो भी चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर सोच रहे हैं कि मैंने इस इंसान से रिलेशन बनाया ही क्यों, क्या मुझे उस वक्त इस इंसान की सच्चाई जब पता लग रही थी तो मैं इस रिलेशन में फिर भी फंसा रहा। इन्होंने ना इस रिश्ते को शुरू में ही भांप लिया था कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, पर ये क्यों उस रिलेशन में रहे। कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। ये भी हो सकता है इनकी आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने इन्हें कुछ ऐसा बोल दिया जो इनको बुरा लगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला कि मैं कमिटमेंट नहीं दे सकती या दे सकता, तो आपको बुरा लगा और आपने इनसे बात करना कम कर दिया। और जब आपने इनसे बात करना कम कर दिया तो ये अपनी लाइफ में इधर उधर के टेम्परेरी रिलेशन ढूंढने लगे, चाहे ऑनलाइन इनको कोई मिल गया, चाहे इनके दोस्तों ने किसी से मिलवा दिया, क्योंकि ये उस टाइम काफ़ी अकेले पड़ गए थे। इनको लग रहा था अब आप उनकी लाइफ में नहीं रहोगे, चाहे आपने सिर्फ कुछ टाइम का गुस्सा दिखाया हो, लेकिन आपके पर्सन ने इतनी जल्दबाजी की कि सब कुछ ओवर हो गया, क्यों ना मैं कहीं और रिलेशन स्टार्ट कर लूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी रिलेशन में पैरेलली चल रहे थे, एक साइड पे आप, दूसरी साइड पे थर्ड पार्टी, और आपको ये बहुत टाइम के बाद पता चला। कुछ लोगों में तो कई सालों के बाद ये पता लगा कि ये इंसान मेरे साथ होकर भी किसी और को टाइम दे रहे थे। तो शायद फिर आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। अब ये आना भी चाहें तो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या ऑफर लेकर वापस जाऊं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब इनकी सॉरी से काम नहीं चलेगा। आप शायद पहले कई बार इनको मौका दे चुके हो, अब आपने ठान लिया है कि कमिटमेंट से कम मैं इस पर्सन को आने नहीं दूंगी या दूंगा। तो आप अपने लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो, स्टैंड ले रहे हो अपना, लेकिन आप इनको भूल नहीं पा रहे, दिल से ये पर्सन जा ही नहीं रहे, क्योंकि आप उनको अपनी लाइफ में हमेशा रखना चाहते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन सच नहीं बोल रहे। अभी भी ये पर्सन बैक एंड फोर्थ, लेफ्ट एंड राइट, थर्ड पार्टी या आप या थर्ड पार्टी, बस यही सोची जा रहे हैं। एक्शन तो इनको लेना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे कोई जल्दबाजी इनमें दिख नहीं रही कि इनको बहुत जल्दी नहीं है
कि थर्ड पार्टी को ख़त्म कर दूं, लाइफ से हटा दूं, ब्रेकअप कर दूं और आपके पास आ जाऊं। अगर ये उनसे मैरिड हैं फिर तो ये मुश्किल है कि ये उस इंसान को छोड़ पाएंगे, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई कार्ड मिला नहीं है। लेकिन अगर ये मैरिड नहीं हैं, उस केस में कुछ चीज़ें हैं जो आगे चलकर चेंज होने वाली हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज का कार्ड ही अगला निकला है। या तो ये चेंज आप में आ जाएगा, आप इस इंसान को छोड़ दोगे, या फिर आप इस इंसान को फाइनली किसी डिसीजन लेने के लिए बात करोगे कि मुझे अब आर या पार लगाओ, बीच में लटकाओ मत। या तो आप स्ट्रांगली, बोल्डली और ब्रेवली अपने दिल की बात इनके सामने रख दोगे कि मैंने हम दोनों को लेकर ये सोचा है, तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो मेरे साथ इस रिश्ते में। तो अभी आने वाला जो टाइम रहेगा, ये टाइम शुरू होगा अगले महीने का जब न्यू मून आएगा। नेक्स्ट मंथ जब न्यू मून आएगा, जिसे हम अमावस कहते हैं, उस दिन के आसपास आपके पर्सन का आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। चाहे वो खुद कांटेक्ट करके सच बता देंगे या फिर आप इनको कांटेक्ट करना चाहोगे और फिर बातें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको भी नहीं जाने दे रहे, लेट गो तो आपको भी नहीं कर रहे। और मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक का कार्ड, ओहो, ये कार्ड जब भी रीडिंग में आता है ना, तो ये एक मेजर हिंट है कि आपके रिलेशन में खराबी जो हुई है, काला जादू करवा के करी गई है। शायद ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर सोच रहे थे, किसी को आपके रिलेशन से इतनी जलन हो गई, थर्ड पार्टी ही है ये जिनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, और उसको लगा कि ये पर्सन मुझे छोड़कर उसके साथ कैसे जा सकता है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी आपको जानती है और मेजॉरिटी के लिए थर्ड पार्टी आपके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन एक डर होता है ना हमें, अनजाना सा डर कि कोई मेरे पार्टनर को मुझसे दूर ना ले जाए, ये हमेशा मेरा बनकर रहे, मेरे साथ शादी करे, सारी उम्र का रिश्ता हो, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आ पाए। ऐसा कुछ इनके ऊपर किया गया है और अभी तो ये पर्सन टोटली ट्रैप्ड है। गाइस, ये पर्सन को अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो ये ब्लैक मैजिक उपाय वगैरह से नहीं जाएगा, ना ही मंत्र जाप से जाएगा, ना ही दान वगैरह से जाएगा। काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि हम दान कर देंगे, किसी गरीब की मदद कर देंगे, किसी को कुछ खिला देंगे तो ये ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। ब्लैक मैजिक डार्क एनर्जीज होती हैं, स्पिरिट अटैक्स होते हैं, और ऐसी चीज़ें अपने आप कभी ख़त्म नहीं होती। तो इनके लिए आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो, उपाय जान सकते हो, और ब्लैक मैजिक रिमूवल भी मैं करती हूँ अगर वाकई इन पे ब्लैक मैजिक है। क्योंकि कुछ लोगों में तो कंफर्म है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, लेकिन हर किसी पे ब्लैक मैजिक नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत लोग डर जाते हैं कि अगर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो सबको लगने लगता है कि किसी ने काला जादू करके मेरे पार्टनर को मुझसे दूर कर दिया है। कई बार वो ग्रहों की, नक्षत्रों की दशाएं आपकी कुंडली में चल रही होती हैं जो सेपरेशन क्रिएट करती हैं, अलगाव देती हैं। इंसान को डिप्रेशन भी हो सकता है, इंसान को कमिटमेंट का फोबिया भी हो सकता है, इंसान को जिम्मेदारी उठाना, शादी करना, घर बसाना और जिम्मेदारियों को कंधे पे उठाना, अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, सैक्रिफाइस ना करना, ये डर बहुत लोगों को लगा रहता है कि सिंगल रहेंगे, खुद का कमाएंगे, खुद का खाएंगे, खुद पे उड़ाएंगे। लेकिन अगर किसी को हम प्यार करेंगे तो हमें उसके ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं, और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे सामने ऐसे कार्ड्स आए हैं और ये मेरा पर्सनल क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस भी रहा है कि कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और वो क्लियरली बोलते हैं कि हमारे पार्टनर ने हमें खुद बोल दिया कि वो सिंगल रहेंगे तो लाइफ में खुश रहेंगे, शादी करेंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इसलिए वो घर वालों की जिम्मेदारी घर वालों को ही देना चाहते हैं, खुद नहीं उठाना चाहते।
बाकी मुझे इनके इरादे ना रिलेशन में थर्ड पार्टी के लिए अच्छे नहीं लग रहे। टाइम पास का कार्ड है, ये पर्सन टाइम पास कर रहे हैं उसके साथ। पहले वो इसके साथ टाइम पास कर रही थी या कर रहा था, अब आपका पार्टनर उसको टाइम पास समझ रहा है, समझ रही है, और अभी ये ऐसा ही करेंगे। तो वो जो दुश्मन औरत है थर्ड पार्टी, क्योंकि वो आपकी दुश्मन है, और जो दुश्मन होता है आपको पता है जब तक उसकी दुश्मनी पूरी ना हो जाए उसके अंदर वो एक कीड़ा घूमता रहता है कि मुझे उससे बदला लेना है। तो थर्ड पार्टी जो है ना, इस इंसान को सबक देना चाहती है। थर्ड पार्टी इस इंसान को छोड़ेगी तो कुछ सबक देकर, कुछ मजा चकाकर, मतलब कि सारी उम्र ये पर्सन याद रखे कि उसने किस इंसान के साथ रिलेशन रखा था। ऐसा थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। और बाकियों के लिए अभी थर्ड पार्टी छोड़ेगी नहीं, ना ही छोड़ेगा आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कोई कार्मिक रिलेशन है, और ये कार्मिक रिलेशन में अभी कुछ साइकिल कंप्लीट होने बाकी हैं, चक्र चलते हैं। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी और भाग्य का एक चक्र होता है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी समस्याएं हैं। कभी समस्याओं का निदान देने के लिए हमारे पास सल्यूशन निकल आता है, आइडियाज़ आ जाते हैं, हमें टैरो रीडर्स मिल जाते हैं, हमें एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाते हैं, हमें गाइड करने के लिए भगवान एंजल्स को और धरती पर टैरो रीडर्स को भेज देते हैं, हीलर्स को भेज देते हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं से इस पर्सन को लेकर आगे चलकर कंसल्टेशन लेने का मन करेगा, और वो कंसल्टेशन इस इंसान की सच्चाई पर्सनल रीडिंग में सामने रख देगी कि आपके पार्टनर का आपको लेकर भविष्य में क्या इरादा है। क्या वो इस रिश्ते में आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप सोच रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आपका टाइम खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज टाइम पास के कार्ड्स आए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए आए हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको बिल्कुल सच सुनना है, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग्स में सभी लोगों को कहती हूँ कि ये किसी एक इंसान की एनर्जी नहीं होती, हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लाखों की एनर्जी है। कुछ बातें आपके साथ मैच हो जाएंगी, कुछ बातें और सिचुएशन पार्टनर के लिए हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी के लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंसल्टेशंस लेने हैं मेरे से, सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने के बाद DM भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कंसल्टेशंस के लिए। पेड कंसल्टेशंस होती हैं गाइस, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं ऑफर करती, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, जिसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। ऑलराइट, अब रीडिंग पर आते हैं। देखिए, मुझे आज जो कार्ड्स मिले हैं, अभी तक की मैंने ऐसी कोई रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए की नहीं है, क्योंकि आज की रीडिंग में ना क्लियरली रिवेंज दिख रहा है, दुश्मनी, बदला लेना। अगर इस इंसान ने थर्ड पार्टी को रुलाया है, थर्ड पार्टी से झूठ बोला है, और थर्ड पार्टी ने इनको कई बार मौका दिया है, माफ़ किया है, तो अब उसको लगता है कि मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी, इसको मैं रुलाकर छोड़ूंगा। उसके अंदर ना एक जिद आ गई है, और जिद बहुत ख़राब चीज़ होती है। जब किसी इंसान में जिद जुनून बन जाए ना कि बस मुझे ये तो हासिल करना ही करना है, चाहे रुलाकर करूं, चाहे सबक सिखाकर करूं, लेकिन इस पर्सन को मैं ज़रूर ऐसा लेसन दूंगी या दूंगा जो लाइफ टाइम इसे याद रहेगा। तो ऐसे इरादे हैं थर्ड पार्टी के। अभी आपके पार्टनर को ना ये सब समझ नहीं आ रहा, फीलिंग आ रही है, लेकिन श्योर नहीं हो पा रही कि क्या ऐसा कभी मेरे साथ थर्ड पार्टी करेगी। मुझे नहीं लगता करेगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर कुछ घंटों के बाद ये सोचते हैं कि वो मेरा बदला लेना चाहती है, वो मुझे सबक देना चाहती है, वो मेरे लिए सही पार्टनर नहीं है, मुझे पार्टनर के पास ही लौट जाना चाहिए, यानी कि आपके पास। तो ये सब ना इनके अंदर डुअल माइंड एनर्जी है, डुअलिटी ऑफ थॉट्स हैं,
दोहरे विचार हैं, सही क्या है गलत क्या है ये समझ नहीं पा रहे। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो अभी कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया है, ना आपको कर रहे हैं ना थर्ड पार्टी को कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपना टाइम ले रहे हैं। और बाकी इस रीडिंग में मुझे सारी ही राशियां नजर आई हैं। अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो मैंने रीडिंग के मिडल में बता दिया है। आज की रीडिंग गाइज यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप। वीडियो को देना लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।